इस राजकुमारी को एक अजीब बीमारी थी जो कोई भी उसकी नाक को रंग सका वह उसके साथ रात बिताएगा और वह उसे लाखों सोने के सिक्के देगी। लेकिन अगर वह नहीं कर सका तो राजकुमारी उसे मार डालेगी या अपने पालतू जानवरों को खिला देगी। उस दिन लड़का अपने चित्र का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसके चित्र बनाने का कौशल बहुत खराब था। यहाँ तक कि सेब भी अमूर्त थे। शिक्षक अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए गुस्से में था। गुरु ने लड़के से राजकुमारी को चित्र भेजने के लिए कहा। लड़का जानता था कि वह शायद इस यात्रा में अपनी जान गंवा देगा, लेकिन अपने शिक्षक के सम्मान के कारण उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही लड़का राजकुमारी के महल में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गया उस पर एक मच्छर ने हमला कर दिया। लड़के ने आगे बढ़कर उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया। मच्छर रणनीति पूर्वक भाग गया। लड़के ने एक स्क्रॉल पकड़ा और मच्छर पर मारा, लेकिन स्क्रॉल टूट गया और लड़का चौंक गया। उसने जल्दी से स्क्रॉल खोला, यह देखने के लिए कि क्या कुछ गड़बड़ है। एक चित्रकार के रूप में जो गया और अपनी जान गंवा दी। लड़के ने खून को छुड़ाने के लिए चित्र को पूरी ताकत से रगड़ा। नतीजा यह हुआ कि चित्र की नाक साफ हो गई। लड़का पूरी तरह डर गया। वह अपनी परेशानी से बाहर निकलने के लिए असहाय होकर केवल अपना हाथ पटक सकता था। तभी वह बोल नहीं पा रहा था। उसने अचानक एक पेंट ब्रश देखा, इसलिए उसने ब्रश उठाया और राजकुमारी की नाक स्वयं बनाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन लड़का इतना घबराया हुआ था कि उसने कागज पर एक और लाल निशान बना दिया। जैसे ही सैनिक पास आए, लड़का कुछ नहीं कर सका। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह राजकुमारी की असली झुकी हुई नाक नहीं बना सका। वह जानता था कि यदि वह इसे नहीं बना सका तो वह अपनी जान गंवा देगा। लड़के की घबराहट बढ़ गई, लेकिन उसी क्षण सैनिक उसे राजकुमारी के महल में ले गए। लड़का अपनी पुस्तक के साथ चला गया। उसने सिंहासन के बगल में एक बाघ की आकृति देखी। लड़का इतना भयभीत था कि उसने चित्र को खोला और लड़के को राजकुमारी ने पुरस्कृत किया। वह चाहती थी कि वह जीवन भर उसका पति बने, लेकिन लड़का ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि राजकुमारी उसकी दादी की उम्र की। राजकुमारी नाराज नहीं हुई और उसने लड़के को राज्य का प्रमुख चित्रकार बना दिया और इस तरह लड़के का जीवन बदल गया और उसका मालिक उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसका सहायक बन गया और इस तरह अमूर्तवादियों का जन्म हुआ।